ओम जी। आज हम सीखेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम कहते हैं, बाह्य शब्द से मिलकर बना है बाह्य और प्राणायाम। बाह्य शब्द आया है बाहर शब्द से, और प्राणायाम मतलब होता है प्राण धन आयाम, अर्थात प्राणों का नियंत्रण। नियंत्रण मतलब प्राणों को हम अपनी यथाशक्ति रोके रह सकें, हमारा उन पर कंट्रोल हो। तो जब हम अपनी सांस को बाहर छोड़ दें और उसको यथाशक्ति बाहर रोके रह सकते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं। देखेंगे इसकी क्रिया विधि। पहले सांस नॉर्मल भरेंगे, फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे झटके से। सांसों को झटके से छोड़ने के बाद मूल बंद लगाएंगे, अपने गोदा मार्ग को ऊपर खींचिए, नाभि को अंदर खींचिए, गर्दन को नीचे झुकाइए। पहले जालंधर बंद खोलेंगे, फिर उड्डयन खोलेंगे, फिर मूल बंद को रिलैक्स करेंगे। एक बार पुनः देखेंगे, हम आपको संकेतों के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। सांसों को भरते हैं, सांसों को झटके से बाहर, गोदा मार्ग को ऊपर खींचेंगे, मूल बंद लगाएंगे, नाभि को अंदर खींचेंगे, उड्डयन बंद कहलाता है। और जब अपनी गर्दन को नीचे झुकाते हैं तो ये जालंधर बंद कहलाता है। ये तीनों बंद लगाने के बाद हमें सांसों को बाहर ही छोड़ के रखना है 5 से 10 सेकंड। धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएंगे और हम 1-1 मिनट तक सांसों को बाहर रोकने में सफल हो पाते हैं। जब आपसे ना रहा जाए तो सबसे पहले जालंधर बंद खोलेंगे सांस भरते हुए, फिर उड्डयन को ढीला छोड़ें, फिर अपने मूल बंद को भी ढीला छोड़ें। इस प्रकार से हम बाह्य प्राणायाम करते हैं। यह बाह्य प्राणायाम विशेष रूप से लाभकारी है उन युवाओं के लिए जो स्वामी विवेकानंद जी जैसे तेजस्वी ओजस्वी ब्रह्मचारी इस संसार के लिए वरदान बनना चाहते हैं, अपने शरीर का उत्थान करना चाहते हैं, अपनी आत्मा को एक ऊंची स्थिति तक ले जाना चाहते हैं, जो केवल भोग विलास में पड़े नहीं रहना चाहते हैं। उनको यह बाह्य प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से 21 बार करना चाहिए सुबह शाम। और इसका विशेष लाभ शुगर के रोगियों पर भी देखा गया है, पाचन के रोगियों पर भी देखा गया है। उनका पेट नहीं साफ होता है तो 2 से 3 गिलास पानी पीने के बाद इस क्रिया को करने की कोशिश करें। धीरे धीरे मल ढीला होता है और वो पूर्ण स्वस्थ हो करके सारे अभ्यास कर सकने में सक्षम हो पाते हैं। ओम।